बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन किराम, आज 10 सितंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बहुत बड़ा पैगाम दिया गया। औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए हर जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। हुकूमत को तरमीमी बिल वापस लेना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पूरी खबर सुनाने से पहले आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, अगर आप भी हालात हाज़िरा से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको हासिल हो जाए। मोहतरम सामिईन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वाज़े तौर पर ऐलान किया गया कि वक्फ़ तरमीमी बिल न सिर्फ शरीयत के ख़िलाफ़ है बल्कि दस्तूर, जमहूरी तकाज़ों और आईनी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। हम इस बिल की वापसी के लिए हर जमहूरी तरीक़े को अपनाएंगे और अगर हुकूमत ने बिल को नहीं रोका तो मुल्की कानून का एहतराम करते हुए सड़कों पर भी उतरेंगे। इस नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हुकूमत इस बिल को वापस ले। हम किसी भी तरह की तरमीम के लिए तैयार नहीं है। इसी इजलास में ये ऐलान भी किया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 6 अक्टूबर को झारखंड में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम करेगा। इस नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस की सदारत फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की। इनके अलावा शाह मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास तर्जुमान बोर्ड, डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी रुकन आमिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व नायब सदर मिली कौंसल मुफ्ती ज़ाहिद कासमी उड़ीसा, डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, मौलाना मोहम्मद अबू ताली रहमानी वगैरह ने की। मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी ने अपने सदारती ख़िताब में कहा कि वक्फ़ तरमीमी बिल जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और इंसानी हुकूक़ और आइन के ख़िलाफ़ है। हुकूमत को मजबूर होना होगा कि वो ये बिल वापस ले, वरना हम हर जमहूरी तरीक़े को अपनाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो मुल्की कानून का एहतराम करते हुए सड़कों पर उतरेंगे। औक़ाफ़ की जायदाद हमारे अजदाद की दी हुई है, उन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने बोर्ड की तरफ से जारी तहरीक को मजबूत करने की अपील भी की। मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों को नज़रअंदाज करके बदनीयती पर मबनी गैर आइनी बिल ला रही है। ये हमारे अक़ीदे और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। हमारे घरों पर बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं। अब हम ये क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी मस्जिदों पर, हमारे शायर इस्लाम पर बिल्डोज़र चलाए जाए। ये उम्मत खड़ी होगी और हुकूमत को फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम मिन्नत समाजत से आगे बढ़कर सड़कों पर भी निकलेंगे, लेकिन कानून का एहतराम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि पिछली बार लॉ कमीशन को 85 लाख ईमेल किए गए थे, जिनमें सिर्फ 75 लाख सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भिजवाए थे। अब पूरी उम्मत उठ खड़ी हुई है। ये इत्मीनान की बात है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे हालात में तब्दीली नहीं आएगी। मोहतरम सामिईन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाएँ, औक़ाफ़ की हिफाजत फरमाएँ। जिन लोगों की औक़ाफ़ पर गंदी और नापाक निगाहें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मंसूबों को, उनके प्लान को नाकाम फरमाए। मोहतरम सामिईन किराम, अगर अभी तक आपने JPC को अपनी राय नहीं भेजी है ईमेल के ज़रिए, तो जल्द अज जल्द आप अपनी राय भेज दीजिए।